तान्या अभी नई नई इस मोहल्ले में आई थी। उसे आए हुए एक सप्ताह ही हुए थे। किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई थी। अचानक से सुबह सवेरे पड़ोस वाले घर के बाहर भीड़ लगी देखकर वह हैरान रह गई। वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। बेटी को स्कूल की बस में बिठाकर वह भी उस घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। पता चला कि घर में एक बुजुर्ग महिला कामिनी जी का देहांत हो गया है। उसकी बेटी सविता मुंबई में रहती, तो पड़ोसियों ने उन्हें खबर कर दिया था। उसे आने में तो समय लगने वाला था, इसलिए फिलहाल इसी शहर में रहने वाला सविता के मामा का बेटा वहां पर आ गया था। तान्या मन ही मन सोचने लगी कि आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। बुढ़ापे में माँ को इस तरह अकेले छोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। उसका मन उनकी बेटी के लिए आक्रोश से भरने लगा था, क्योंकि कामिनी जी कुछ दिनों से काफ़ी बीमार और कमज़ोर दिखाई दे रही थी। तान्या की कभी उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता था कि आखिर ऐसी अवस्था में उनकी देखभाल के लिए कोई उनके पास क्यों नहीं है। आखिरकार अगले दिन सुबह सवेरे कामिनी जी की बेटी सविता अपने पति और बेटी के साथ वहां पहुंच चुकी थी। वह उनकी इकलौती बेटी थी। मां को उस अवस्था में देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। तान्या सोचने लगी कि इतना ही प्यार था तो मां को अकेले छोड़कर कैसे रह रही थी। मां को अपने पास नहीं बुला सकती थी। खैर, अब जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गई। बीच बीच में सविता इतनी जोर से रोने लगती थी कि सब लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लग जाते थे। जब तान्या अपने घर आई तो अनमनी सी थी। नहा धोकर वह एक कप कॉफी बनाकर बालकनी में बैठ गई। मोहल्ले में हुई इस घटना से उसे अपनी स्वर्गीय माँ की याद आ गई थी। वह सोचने लगी कि लोग बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके लिए कितनी त्याग करते हैं, और बड़े होने के बाद बच्चे कैसे माता पिता को भूल जाते हैं। अभी वह यही सब सोच रही थी कि तभी बगल की बालकनी में खड़ी मेघा ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए हेलो कहा, तो तान्या ने उसे अपनी बालकनी में आने का निमंत्रण दे दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। तान्या ने जाकर दरवाज़ा खोला। मेघा मुस्कुराते हुए उसके पास आई तो तान्या बोल पड़ी, मोहल्ले में ऐसी घटना हो गई है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मेघा कहने लगी, हाँ, जीवन का सत्य तो यही है, लेकिन फिर भी जब जब इस सत्य से सामना होता है तो मन विचलित हो ही जाता है। खैर, दोनों बैठकर काफ़ी बीते हुए बातें करने लगी। बातों ही बातों में तान्या ने कहा, कामिनी जी की बेटी कितना रो रही थी। तो मेघा कहने लगी, हाँ, पिता तो पहले ही नहीं थे और अब माँ भी नई दुनिया में नहीं रही। बहुत दुख होता है बेचारी के लिए। तान्या कहने लगी, लेकिन मुझे तो यह सब ठीक नहीं लगा। अगर कामिनी जी अकेली थी तो सविता उन्हें अपने साथ लेकर जा सकती थी ना। अभी तो लोगों को दिखाने के लिए बड़ा रोना आ रहा है। मेघा हैरानी से बोली, तान्या, तुम अभी यहाँ नहीं आए हो? सविता के बारे में कुछ जानती नहीं हो? अरे, पूरे मोहल्ले में सबको पता है कि कामिनी जी कैसी औरत थी। यह सुनकर तान्या हैरानी से बोली, यह तुम क्या बोल रही हो? तो मेघा कहने लगी, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि सविता के साथ क्या क्या हुआ था। वह कोई बुरी बेटी नहीं थी जो अपनी माँ को शौक से अकेले छोड़ गई थी। जब उसके पिताजी का देहांत हुआ तो उसने अपनी माँ को साथ चलने के लिए कहा, तो उसकी माँ ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर मेरे पति की यादें बसी हुई हैं। मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब सविता ने काफ़ी सोच विचार कर कहा कि ठीक है माँ,
मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए चली आती हूँ। अब इस बात पर कामिनी जी उसे इनकार तो नहीं कर पाई, लेकिन जब उनकी बेटी वहाँ रहने के लिए आई तो उन्होंने अपनी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। वह बेटी दामाद को प्राइवेसी नहीं देती थी, साथ ही लोगों के सामने झूठा रोना रोती थी कि ये लोग मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। सविता को समझ ही नहीं आता था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार तंग आकर उसने कहा, माँ तुम आखिर चाहते क्या हो? तो कामिनी जी ने सीधे सीधे कह दिया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग मेरे घर और संपत्ति के लिए ही मेरे साथ रहने का नाटक कर रहे हो। यह सुनकर सविता को बहुत दुख हुआ कि माँ उसे लालची कैसे कह सकती है। खैर उसी दिन वह अपने पति और बेटी के साथ यहाँ से चली गई। जो भी यह सुनता था कि माँ ने अपनी बेटी को ऐसे भगा दिया, वह हैरान रह जाता था और सब सोच में पड़ जाते थे कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन कामिनी बस एक माँ नहीं थी, वह एक चरित्रहीन औरत थी और वह औरत किसी और के प्रेम में पड़ी हुई थी। एक रात मोहल्ले वालों ने कामिनी के घर से किसी मर्द को बाहर निकलते हुए देखा। सबको लगा कि वह चोर है, तो मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वह तो कामिनी का बॉयफ्रेंड था। कामिनी का पति के गुजरने से पहले ही उसके साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए वह यहाँ यह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और जब बेटी यहाँ पर आई तो उसे भी यहाँ से भगा दिया ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलकर जी सके। उस दिन बात खुल गई थी तो मोहल्ले में कामिनी की बड़ी बदनामी हुई, लेकिन कामिनी ने वादा किया कि वह आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। फिर भी कोई किसी पर कितनी ही नज़र रख सकता था। कामिनी खूब बन ठन कर रहती थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी और घंटों घर से गायब रहते थे। उस दिन के बाद से कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने बॉयफ्रेंड से बाहर ही मिलने लगी थी। तो अगर अंतिम समय में वह अकेले पड़ गई तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यह तो कामिनी के ही बुरे कर्म थे ना। कामिनी को अपनी दौलत का बड़ा अहंकार था। वह सोचती थी कि दौलत के दम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करती रहेगी, लेकिन इसी बीच वह बीमार रहने लगी थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसे एड्स की बीमारी हो गई थी। उसके बाद उसने अंतिम समय में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसने अपनी बेटी को भी ग्लानि के मारे कुछ नहीं बताया था। आखिर उसने गलती की थी तो अंतिम समय में वह सज़ा भुगत कर ही गई। मोहल्ले के लोगों को तो सब पता था। हमेशा लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और लोगों को लगता है कि बच्चे बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बच्चों का साथ खुद ही नहीं चाहिए होता है और बच्चों को बदनाम करके वह खुद ही अपने पास से भगा देते हैं। ऐसे हालातों में जिन्हें असलियत नहीं मालूम होती है वह बच्चों को ही गलत समझते हैं। इतना कहकर मेघा खामोश हो गई तो तान्या अपनी गीली आंखों को पूछते हुए बोली, मुझे तो यह सब पता ही नहीं था। बाहर से देखने में तो ऐसा ही लगता है कि कामिनी जी की बेटी ही नालायक होगी, जो उसने बुजुर्ग माँ को ऐसे हालत में अकेले छोड़ दिया था। लेकिन सच्चाई तो बहुत गहरी होती है। सच में कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हमें बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। तभी सविता अपनी बेटी के साथ घर के बाहर दिखाई थी तो तान्या का मन भारी हो गया। इतने समय से वह सविता को देखती थी तो वो गुस्से से भर जाती थी कि सविता ने जीते जी अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रखा। लेकिन आज उसे सविता पर ही दया आ रही थी। आखिर उसने भी तो अपनी माँ के बुरे व्यवहार के कारण कितनी पीड़ा झेली होगी। इस मामले में वह कर तो कुछ नहीं सकती थी, लेकिन आज उसे जीवन की एक और सच्चाई पता चली थी
कि कलयुग में माँ भी बुरी हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आजकल के समय में हर इंसान गलत हो सकता है, क्योंकि आजकल के समय में रिश्ते और नैतिक मूल्यों से बढ़कर खुद का स्वार्थ हो गया है। अपने स्वार्थ में अंधा होकर इंसान अपने ही रिश्तों को खोखला करता जा रहा है। तो क्या आपने ऐसी कोई माँ देखी है जिसने अपने ही बच्चों के साथ गलत किया हो?